नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। बरसात का मौसम अपने साथ साथ बारिश तो लाता ही है, लेकिन कई बीमारियों को भी लेकर आता है। एक तरफ जहां भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कई बीमारियों का सामना भी कर रहे हैं, और जिसमें से एक है आई फ्लू। खासकर हरियाणा, दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में आई फ्लू के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन अस्पताल में लोग आई फ्लू की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। यह आई फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और आई फ्लू से किस तरह बचाव किया जाए, क्या सावधानी बरती जाए, इसको लेकर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद लखोटिया, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे, जो कि एक जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। और हम चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी। जिस तरह से अब हमने देखा है कि बहुत ज्यादा आपदा से जो नुकसान हुआ है, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, लेकिन बीमारियां भी कई तरह की आ रही हैं, और उसी में से एक ये है जिसे आई फ्लू भी कहते हैं, जिसे पिंक आई कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आखिर क्या है और किस तरह से वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो लोगों को यह शिकार बना रहा है? जी सतीश जी, आवाज मिल रही है आप तक? मुझे लगता है कि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। एक बार डॉक्टर शरद लखोटिया जी का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, जो इस तरह में हम देख पा रहे हैं, हरियाणा की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर जो आई फ्लू के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है? क्या सही में मामले बढ़ रहे हैं? किस तरह से आप देखते हैं मौजूदा वक्त में इसे? देखिए, आई फ्लू जिसे कंजंक्टिवाइटिस आमतौर पे लोग बोलते हैं जी, पिंक आई भी कहा जाता है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आज के दिन हम कह सकते हैं कि ओपीडी में हर दूसरा मरीज आई फ्लू कंजंक्टिवाइटिस से सफर कर रहा है। इसका कारण है कि जब से मॉनसून आया है और बाढ़ आई है, अचानक केसेस में बहुत वृद्धि हो गई है, और हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन इतना जोर से फैल रहा है क्योंकि हमें बेसिक नहीं मालूम कि प्रिवेंशन कैसे रखना चाहिए। अगर कुछ हम एहतियात तौर पे कुछ काम करें तो ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और रोका जा सकता है। जी, लेकिन डॉक्टर शरद, अगर देखा जाए काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं। इसकी शुरुआती स्टेज क्या होती है? किस तरह से लोगों को पता चल जाना चाहिए कि अब वो इस आई फ्लू के शिकार हो चुके हैं? देखिए, आंखों में शुरुआत में रेडनेस होती है, आंखें चिपकने लगती हैं, इरिटेशन होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे आंख में कुछ किरकिरी सी होती है, खुजली मचती है, और सुबह आंखें चिपकी हुई होती हैं। ये काम तौर पे जब भी ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने नेत्र विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि सिंपल कुछ दवाइयों से, कुछ लुब्रिकेंट से आपका काम सही हो जाएगा और लोगों को नहीं फैलेगा जी। लोग इसको इग्नोर करते हैं और पूरा परिवार ग्रसित होता है। बिल्कुल। डॉक्टर सतीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है अब? हाँ, आ रही है जी। अब आ रही है। जी सर, इस वक्त बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। एक तरफ आसमानी आफत से जिस तरह से बारिश आई है, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन बीमारियां भी बहुत बढ़ती हैं। जब हमने देखा है मौसमी चक्कर बदलता है, तो आई फ्लू को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों में भय की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा ओपीडीज में मामले बढ़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस परेशानी को? और जो लोगों में डर का भाव कहीं ना कहीं आ जाता है, उन्हें आप किस तरह से समझाएंगे कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, देखिए, इसमें दो तरह से इन्फेक्शन हो, एक तो बैक्टीरियल हो रहा है, दूसरा वायरल भी हो रहा है। वायरल बैक्टीरियल दोनों हो रहा है। इस वजह से बहुत बहुत तेजी से फैल रही है। सबसे पहले गलती तो लोग करते हैं कि ये तौलिया से या रुमाल से या किसी भी क्लॉथ से आप जितना पोंछेंगे उतना इन्फेक्शन और बढ़ेगा। क्योंकि ये भाई हर बार या तो उसको आधे घंटे तक बॉयल कीजिए, तब उसके बैक्टीरिया मरते हैं। तो वो तो पॉसिबल नहीं है हर बार ये बॉयल करना। तो लोग सब ये गलती बार बार करते हैं
कि लोग किसी भी कपड़े से, कोई टॉवल से या कोई रुमाल से जो पोंछते हैं ना, सबसे बड़ा इन्फेक्शन इसी से बहुत फैलता है। और एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स जो है, जहाँ एक बूंद डालिए, मेन मेन ट्रीटमेंट उसी एक बूंद से होती है। जहाँ 3-4 बूंद डाले आप, फिर बाद में पोंछेंगे तो बाहर निकलेगा, उसको फिर पोंछे। हाथ से भी अगर पोंछ रहे हैं या रुमाल से पोंछ रहे हैं तो इन्फेक्शन फिर डबल हो रहा है, और इस वजह से ही परेशानी हो रही है, जो आंखें लाल हो जाती है और वो दवाई से ठीक। अच्छा, दूसरी बात, एंटीबायोटिक जो है वो ड्रॉप जो है, लोग अक्सर जो गलती करते हैं कि किसी भी लोकल मेडिसिन वाले से या दुकान वाले से पूछ करके, वो अगर डेक्सामेथासोन वाले अगर ड्रॉप डाल दिए मिला के, तो उससे इन्फेक्शन और बढ़ता है। तो वही उन लोग डॉक्टर तो है नहीं, तो ये गलती, जब कोई दिक्कत हो कम से कम किसी डॉक्टर के पास, और आई सर्जन हो या आई का स्पेशलिस्ट हो, तो जरूर उससे ये दिखाना चाहिए। अक्सर लाल हो जाती है इन्फेक्शन, और ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्किट चलता रहता है, क्योंकि उसी को और पोंछते हैं। वो कहेंगे आंख से आंसू गिर रहा है, कीचड़ सी आ रही है, और पोंछेंगे, जितना पोंछेंगे उतना इन्फेक्शन और बढ़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, एक ड्रॉप डालिए और 20 मिनट आधे घंटे में उसको रिपीट कीजिए, लेकिन पोंछिए बस किसी भी चीज से जी। अब या तो स्टेरॉइड, अब या तो फिर स्टेरॉइड जो है वो आती है, तो वो स्टेरॉइड लेकर के वो हर बात करें, ये पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए बेटर है एक ड्रॉप डालिए, और जो अगर निकलता भी है तो उसको पोंछने की जरूरत नहीं है, अपने हवा से सूख जाएगी जो भी है, फिर एक ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं होती जी। तो ये गलती अक्सर ये लोग करते हैं। बिल्कुल, काफी जरूरी है जो सावधानियां आप बता रहे हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी, ताकि और लोग इसके शिकार ना हो। एक और सवाल है डॉक्टर सतीश जी मेरा आपसे, हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा इससे ग्रसित होते हैं, उसका क्या कारण है? बच्चे तो भाई, उनको आप जो सिखाइएगा वही तो करेंगे। अब मैंने देखा, हमारे पास अभी भी बच्चे आए थे, 2 बच्चे आए थे, तो उनके साथ भी यही हालत थी, पूरी लाल हो गई थी आंखें, और एक कपड़े का इन लोग, वो सबसे बड़ी बात है, गलती क्या करते हैं कि जो नैपकिन जो मिलती है, नैपकिन पकड़ा देती है मदर की, भाई इसी से पोंछते रहो। तो ये गलती बार बार मैंने उनको भी समझाया पूरी, कि आप भूल के भी या नैपकिन, रुमाल या कोई भी टिश्यू, इवन कॉटन, बहुत लोग कॉटन से करते हैं, कॉटन से लेके बार बार उसी से पोंछते हैं, तो उससे क्या होता है, ये और बढ़ता जाता है, इन्फेक्शन और बढ़ता जाता है। तो ये समझाना बहुत जरूरी है। ड्रॉप तो डालिए ही डालिए, लेकिन अगर ज्यादा ड्रॉप डालेंगे फिर वही पोंछेंगे, तो ये गलती अक्सर होती है। बच्चों को तो और ज्यादा समझाना जरूरी है। अभी स्कूल से आए थे, 2-3 बच्चे आए थे, उनके हाल तो पूरे क्लास में सभी ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों का हो गया। तो ये इन्फेक्शन तो फैलने वाला है ही है, इसका बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर सतीश जी आप, क्योंकि हमने देखा है कि कई स्कूल में कई क्लासेस के जो बच्चे हैं, एक साथ उनको प्रॉब्लम हुई है, और निश्चित तौर पर काफी ज्यादा उन परिवारों के लिए भी चिंता की बात रहती है। लेकिन डॉक्टर शरद, यहां पर एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदलता है मॉनसून के आने की वजह से? देखते ही देखते इस तरह से केसेस बढ़ते चले जाते हैं आई फ्लू के, क्या इसका कारण होता है? देखिए, ये जो मॉइस्ट कंडीशन है, इसमें इन्फेक्शन ग्रोथ रेट बहुत बढ़ जाती है। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन जैसे बताया गया है, ये 2 तरह से होता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो 1 हफ्ते तक की नॉर्मल ड्यूरेशन में ठीक हो जाता है, और ज्यादा सिम्टम नहीं होती है, लाली होती है, चिपकती आंख, और एंटीबायोटिक का असर होता है और जल्दी से ठीक हो जाती है। लेकिन जो आजकल फैल रहा है ज्यादातर लोगों में आई फ्लू, वो वायरल है, एडिनो वायरस से होता है। और एडिनो वायरस जो है, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसकी कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। इसको या तो आप इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये कंट्रोल होके बंद हो जाएगा। डिजीज प्रोसेस 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक चल सकता है। कई बार इसमें कॉर्निया में इन्फिल्ट्रेट बनते हैं, जिससे कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जो 2 साल तक रह सकती है और विजन में डिस्टर्ब कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीट करना और डायग्नोज करना। और वायरल में खास तौर पे
स्टेरॉयड बिल्कुल नहीं देना चाहिए और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। कई तरह की दवाइयां वर्ल्ड में ट्राई हुई है जिसमें पॉविडोन आयोडीन सोल्यूशन से क्लीन करना भी एक तरीका बताया गया है। तो एक स्पेशलिस्ट की देख रेख में अगर आई को प्रॉपरली क्लीन करके रखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन जो वायरल की होती है उनको रिड्यूस किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है जी। तो कहने का मकसद है कि लाल आंख हो जाए तो इसको इतने हल्के में ना लें बल्कि एक स्पेशलिस्ट की राय लेके इलाज कराएं। और जैसे कि हमारे दूसरे प्रवक्ता ने बताया कि आपको इन्फेक्शन को बचाने के लिए अपने हाथ साफ रखने हैं। जब भी मरीज अपनी आंख को छुएगा उसके बाद हाथ सैनिटाइजर से साफ करे या साबुन से, पानी से, तो दूसरों को नहीं होगा। ये लोगों को समझने की है कि देखने से या साथ बैठने से इन्फेक्शन नहीं होता है, दूसरों को नहीं होता है, बल्कि जब वो अपनी आंख को पानी हाथ पे लगेगा और आप किसी चीज को छुएंगे और दूसरा आदमी भी उस चीज को वहां छुएगा और आंख मलेगा तभी ये इन्फेक्शन उस तक फैलेगा। तो अगर ये जानकारी लोगों तक पहुंच जाए तो ऐसे ही इन्फेक्शन की रेट बहुत कम हो जाएगी। और कॉमन चीजें इस्तेमाल ना करें, कॉमन टॉवल हो गया, कॉमन चीजें हो गई, ये सारी चीजें अपनी सेपरेट रखें। बस ये छोटा सा प्रिकॉशन से ठीक हो जाएगा। कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में जैसे बता दिया कि नहीं पहनना है। स्विमिंग पूल एक अनदर सोर्स है जहां से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल सकता है, तो ये चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। जी, काफी अहम जानकारी डॉक्टर शरद आपने शेयर की है। यहाँ पर मैं आता हूं, आपके पास एक सवाल है डॉक्टर सतीश जी। यहाँ पर इसकी शुरुआती स्टेज क्या होती है? लोगों को आंख में कुछ ऐसा महसूस होता है कि पत्थर चला गया है, कंकर चला गया है, आंखों को लगातार लोग मलते रहते हैं। इसकी शुरुआती स्टेज क्या होती है और एक इसी के साथ ये कहां पर ज्यादा इफेक्ट करता है? क्या इसका सीधा कनेक्ट बारिश से ही है, जो मौसम बदलता है उसकी वजह से होता है? शहर में ज्यादा होता है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होता है? कौन से ऐसे क्षेत्र ज्यादा होते हैं जहां पर इसकी जो संख्या है वो ज्यादा दिखाई देती है? बरसात का मौसम है तो मॉइस्चर जो है ना वो बढ़ जाता है जी। और जितने मॉइस्चर में ये सब वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं, तो इस वजह से इसके लिए प्रिकॉशन बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये कॉर्निया इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विच हैज नो ब्लड सप्लाई। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता कॉर्निया के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर कॉर्निया पे ब्लड सप्लाई होगा तो आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे। जैसे कार का शीशा है, कार का शीशा में अगर ब्लड की सप्लाई करेंगे तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से कॉर्निया इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट और उसमें लोग रगड़ देते हैं। रगड़ना जो है भूल के भी नहीं करना चाहिए। रगड़ने से जरा सा भी इस तरह हो जाएगा कॉर्निया में तो वो और डैमेज बढ़ाता जाता है। तो इस वजह से कॉन्टैक्ट लेंस का तो सवाल ही नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे तो इन्फेक्शन आपका बढ़ेगा ही। तो इस वक्त तो कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया तो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, इसको बहुत संभाल के करना होता है। तो इस वजह से इसका इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है बहुत एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए जी। आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनके जो भी वो समझाने उसी को आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। और जैसा बताया ये इन्फेक्शन के डॉक्टर साहब ये भी एक मेरी जी डॉक्टर साहब ये भी एक सवाल था कि इसकी शुरुआती स्टेज क्या होती है और कितने दिन तक सामान्य परिस्थितियों में जो आई फ्लू है वो दिखाई देता है? अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप चलेंगे तो बहुत जल्दी आप 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे जी। लेकिन जो यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली द व्हाटएवर कंडीशंस यू हैव टू एंड डन बाय एंड टोल्ड बाय योर डॉक्टर आई सर्जन, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो उसी को रिपीट जो होता है ना, रिपीटिशन की वजह से लंबी खिंचती है बांग्ला। जैसे मैंने बताया था कि उसी को तो ये रुई से या रुमाल से बार बार जो पूछते हैं ना, सबसे बड़ी गलती वही होती है, उसी से और लंबा खींचता है मामला। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जरूरी है कि इन चीजों से बचा जाए ताकि ये और भी ज्यादा सीवियर कंडीशन में ना पहुंचे। लेकिन डॉक्टर शरद, आई फ्लू दिखाई देता है, निश्चित तौर पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि आंखें लाल हो चुकी हैं, आंखों में लगातार दर्द हो रहा है। कुछ केसेस में हमने देखा कि इस तरह की खबरें आई कि लोगों को बुखार भी हुआ है। लेकिन सवाल यह कि इसका इलाज क्या है? क्या जो जिस तरह से बताया गया सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, इसका इलाज क्या अभी हमारे सामने हमारे पास मौजूद है क्या इसका? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सर्दी का वायरस होता है वही एडिनो वायरस आंख में कंजक्टिवाइटिस पैदा कर रहा है। एक और वायरस है फेरिंगो कंजक्टिवल फीवर, जिसमें गला खराब होता है फेरिंक्स में और आंखों में कंजक्टिवाइटिस होती है जी। ये दोनों वायरस अलग अलग एडिनो वायरस कई तरह के होते हैं। इन वायरसों से इन्फेक्शन आंखों में भी साथ में हो रहा है फीवर के साथ। और प्रिकॉशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट का पार्ट में कि आपको एंटीबायोटिक का एक कवर लेना है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स आपको आंखों में डालते रहना है। अगर आंख चिपक रही है तो एक ऑइंटमेंट एंटीबायोटिक की रात को सोते वक्त भी डालना है। सफाई के अंदर ये है कि वायरल के लिए थोड़ा ठंडा आंख को बाहर से पहुंचा जाए तो बेटर है, जबकि बैक्टीरियल में थोड़ा गर्म से बाहर से पहुंचा जाए। अगर कुछ ना हो तो बाहर से, लेकिन छींटे ना मारे, एंटीबायोटिक ड्रॉप और लुब्रिकेंट डालेंगे तो दिस इज सफिशिएंट। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आजकल ज्यादातर लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में बिजी हैं, जिसके कारण उनको एमजीडी यानी माइबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन यानी आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो रही है। आंखों के अंदर जो टीयर है ये प्रोटेक्ट करते हैं आंख को इन्फेक्शन और एलर्जी से। इसलिए जिन मरीजों में आंखों के अंदर ड्राइनेस है उनमें सीवियरिटी इन्फेक्शन की ज्यादा है। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि लुब्रिकेंट भी डालते रहिए एंटीबायोटिक के अलावा, और आंखों की देखभाल ठीक रखनी है, साफ सफाई रखनी है, हाइजीनिक रखना है। दूसरे लोगों को ना हो उनको ध्यान रखना है कि जब भी वो आंख पे हाथ लगाएंगे उसके पहले हाथ सैनिटाइजर से साफ करेंगे तो उनको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और स्कूल में बच्चों को किसी को भी और ऑफिस में जब भी कोई सामने हो इन्फेक्शन हो तो बचाव खास तौर पे रखना है। गॉगल्स वगैरह पहन ले, लेकिन ये समझे कि देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर ये प्रिकॉशन मेंटेन करेंगे तो ये शॉर्ट लिमिटेड टाइम के लिए है, ये भी पीरियड निकल जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि बचाव ही इलाज है और बहुत जरूरी है कि बचाव किया जा सके, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई घबराने की नहीं है। किसी केस में, किसी में बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है, एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट बनते हैं, कॉर्निया में सफेदी हो जाती है, लेकिन इस तरह के केसेस अगर डॉक्टर की देखरेख में अगर रहेंगे तो घबराने की बात नहीं है और ठीक हो जाएंगे वो भी। जी बिल्कुल, घबराने की बात नहीं, क्योंकि लोग अक्सर डर जाते हैं और कहीं ना कहीं जो परिवार होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद होते हैं और वो उनमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं डर दिखाई देता है जब बच्चे इस तरह से आई फ्लू के संपर्क में आते हैं। डॉक्टर सतीश, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अब ड्राइनेस की बात यहां पर डॉक्टर शरद ने कही है, कई लोगों को निश्चित तौर पर ड्राइनेस की समस्या रहती है, और जो मोबाइल बहुत यूज करते हैं, टीवी बहुत देखते हैं और जिनका कंप्यूटर पे भी काम रहता है उनको भी कहीं ना कहीं ड्राइनेस की समस्या रहती है। हमारे आसपास के लोग खुद बताते हैं कि इस तरह की परेशानी रहती है। क्या इससे सीधा संपर्क है किसी तरह का? क्या यह शुरुआती स्टेज हो सकती है अगर आई फ्लू किसी को होने वाला है तो, अगर वो संपर्क में आए किसी के? बिल्कुल बिल्कुल, इन्फेक्शन के जो चांसेस पूरे रहते हैं। प्लस जैसा भी डॉक्टर ने भी बताया जी कि जब ड्राई आईज लैपटॉप और मोबाइल से भी जो ब्लू रेज निकलती है, दे डैमेज द सरफेस, तो और इवन रेटिना तक जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए इसीलिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगाते हैं, और वो बचाने के लिए। और अब ड्राई आईज इसलिए भी दिक्कत होती है क्योंकि व्हाट इज टीयर इज जस्ट ब्लड, इट इज ब्लड माइनस हीमोग्लोबिन। क्योंकि मैंने बताया था कि उसमें हीमोग्लोबिन रहेगा तो कुछ दिखेगा नहीं, और टीयर इज नथिंग बट ब्लड माइनस हीमोग्लोबिन। तो इस चीज का ख्याल करके वो टीयर का होना भी बहुत जरूरी है। ड्राई हो जाएगा तो फिर उसका न्यूट्रिशन बहुत ही सफर करेगा, तो न्यूट्रिशन अभी आई तो ड्राई तो हो जाएगा, तो ड्राई आई इसी को कहते हैं।
कि जिसमें न्यूट्रिशन सफर हो रहा है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्योंकि आंख बहुत नाजुक चीज होती है, बहुत जरूरी भी होता है पूरे शरीर के हिस्से में अगर देखें हम, बहरहाल जरूरी ये भी है कि आप बचाव करें। अगर आप किसी के संपर्क में आए भी हैं तो जिस तरह से हमारे दोनों मेहमानों ने बताया है कि क्या ख्याल आपको रखने चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें और किसी दूसरे को यह बीमारी ना दे दें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शरद, डॉक्टर सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। बहुत जरूरी है कि आप भी अपना ख्याल रखें, चूंकि जिस तरह से कहना है दोनों मेहमानों का कि मौसम बदलता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन इसका बचाव भी है, इसका इलाज भी मौजूद है। लोगों को घबराने की और जरूरत नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।